ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 18वें अध्याय के बिल्कुल अंत तक हम पहुंच गए हैं और जो सर्व जग विख्यात इस धरती पर जो अत्यंत सुविख्यात श्लोक है, उस श्लोक का अध्ययन आज हमें करना है। 66वां श्लोक, जो सभी भक्तों को अत्यंत प्रिय है और सभी आस्तिकों को बहुत मन भावन लगता है, ऐसा ये श्लोक है। तो उसका अध्ययन करने से पूर्व कल जहाँ से हमने विराम लिया था उसका पुनरावर्तन करते हुए फिर आज के 66वें श्लोक तक आगे बढ़ते हैं। कल हमने 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। 63वें श्लोक से लेकर के 65वें श्लोक तक का अध्ययन किया था। आइए उसका पुनरावर्तन करें और फिर आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो, यथेच्छसि तथा कुरु। तो भगवान ने अब तक गुह्यतर
हमने कल देखा था गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। तो गुह्यतर ज्ञान तक उसे अर्जुन को देने के बाद अब कह रहे हैं कि तुम इस पर मनन करो और फिर जो तुम्हें ठीक लगता है वैसे करो। 64वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। और अब भगवान उसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान देने वाला हूँ, जो अब तक मैंने पहले दिया है, परंतु उसका मैं पुनरावर्तन करके तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ। और इसे ध्यान से सुनो और फिर अपने हित के लिए, ये उसमें शब्द शामिल किया कि अपने हित के लिए सुनो। तथा 65वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो यहाँ भगवान ने वचन दिया है कि क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। माम एव एष्यसि, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। तो इस प्रकार अर्जुन को इस बात का प्रमाण दे करके तथा आश्वासन दिया उसे कि तुम अब तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं। तुम सिर्फ मेरा ध्यान करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो और तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। परंतु अब तक जो ज्ञान दिया भगवत गीता में, उसका सार रूप यह श्लोक 66वां श्लोक, इसमें भगवान अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। तो आइए इसका उच्चारण करें और तत्पश्चात इसका अध्ययन। स्वाभाविक है कि इसे सबको कंठस्थ करना ही चाहिए। और ये तो ऐसा श्लोक है कि बार बार बोलने पर अपने आप ही कंठस्थ हो जाता है। ये इतना सर्वसामान्य श्लोक है ये। आइए इसका उच्चारण करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वैसे तो आप निश्चित रूप से इस श्लोक को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, इसका अर्थ भी समझते हैं, परंतु फिर भी क्योंकि ये हमारी श्रृंखला में अब आया है तो इसे हम जितना हो सकता है गहराई से अध्ययन करते हैं और चिंतन करते हैं, इस पर मनन करते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सर्वधर्मान, समस्त प्रकार के धर्म।
धर्म शब्द जो है उसका प्रभुपाद जी ने यहाँ बिल्कुल सीधा सादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्थ मीनिंग निकाला है। और उन्होंने ये स्वयं अपने केवल मनोधर्म से या चिंतन से या अपने स्वयं निजी विचारों से नहीं लिखा है। उन्होंने अनेक आचार्यों, जो हमारी वैष्णव परंपरा के चारों परंपरा के जो प्रमुख आचार्य हैं, उनकी टीकाओं और भाष्यों इत्यादि से सार रूप में ये भगवत गीता को लिखा है। तो ये सबसे अधिक प्रामाणिक और प्रमाणित भगवत गीता है। और इसमें जो कुछ भी प्रभुपाद जी द्वारा लिखा गया है उसे ये नहीं सोच सकते हम कि किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखित है, क्योंकि ये सभी आचार्यों के की टीकाओं का सार है। तो इसमें प्रभुपाद जी धर्म शब्द का अर्थ बिल्कुल सीधा साधा करते हैं। सभी प्रकार के धर्म, समस्त प्रकार के धर्म। अब हम यदि इसके थोड़ी गहराई में जाने का प्रयास करें तो धर्म शब्द के दो अर्थ सामने आते हैं। एक तो जिसे हम इस आज के युग में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि कहते हैं, वो एक अर्थ है उसका कि धर्म कि अगर मान लो, वैसे तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म केवल एक ही धर्म है और वो है वैदिक धर्म, जो सनातन है, जिसका आदि कहीं भी नहीं प्राप्त हुआ है। वेद इस पूरी सृष्टि की रचना के समय से ही है और इसीलिए सनातन धर्म जो है, जिसे लोग हिंदू धर्म कहते हैं, वो आदिकाल से प्रवर्तमान है। उसका उसकी कोई निश्चित तिथि या तारीख नहीं जब इसका प्रादुर्भाव हुआ या शुरुआत हुई थी। तो यह है सनातन धर्म। और जैसे अन्य है ईसाई या इस्लाम या कोई अन्य धर्म, ये सारे कभी न कभी निश्चित तारीख पर जिसकी शुरुआत हुई, उसे हमारी भाषा में हम उसे संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है और उसे संप्रदाय कहते हैं। और संप्रदाय एक विचारधारा की तरह होता है, परंतु धर्म सनातन होता है, जो पहले था, है और हमेशा रहेगा, और वो है सनातन धर्म। हिंदू शब्द हमारे प्रभुपाद जी का मत है तथा अनेक विद्वानों का मत है कि हिंदू शब्द वास्तव में शास्त्रों में उसका उल्लेख नहीं है। ऐसा मत है कि सिंधु नदी के तट के उस पार जो लोग रहते हैं, उन्हें सिंधु शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाने के कारण हिंदू कहा जाता था। और इसी तरह से हिंदू शब्द का जो है प्राकट्य हुआ, ऐसी मान्यता है। प्रभुपाद जी इस तरह से कहते हैं। तो वास्तव में सिंधु का हिंदू हो गया और हिंदू शब्द कहीं भी है नहीं। तो सनातन धर्म ये है शब्द। सारे संप्रदाय का मूल वास्तव में सनातन धर्म ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि आदिकाल से जो धर्म हो उसमें जो जन्मे, जैसे कि ऐसा कहते हैं उदाहरण कि क्या जीसस क्राइस्ट, यीशु क्रिस्त स्वयं क्रिश्चियन थे? तो पूछा जाए प्रश्न तो उसका उत्तर है नहीं। क्यों? जब जन्मे तब तो ईसाई धर्म ही नहीं था, तो तब फिर वे जन्म से तो ईसाई नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे। उन्होंने स्वयं इस संप्रदाय या धर्म की शुरुआत की, तो फिर बाद में ईसाई धर्म प्रवर्तमान हुआ। वे स्वयं ईसाई नहीं थे, ऐसा एक तर्क किया जा सकता है। खैर, हमारा विषय तो यह है ही नहीं, परंतु सर्वधर्मान जो शब्द है उसमें धर्म, यदि इन सभी को धर्म मान लिया जाए
तो भी ये सब जो है जितने हमने गिनवाए, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख, बौद्धिज्म, जेहोवा, जू आदि, जो कुछ भी जितने प्रकार के धर्म आप मान, सर्वधर्मान। दूसरा धर्म का अर्थ ये होता है कि ड्यूटी, अपने निहित कर्म, उसे स्वधर्म या धर्म कहते हैं। स्वधर्म का अर्थ है मेरी ड्यूटी, मेरे परिवार के प्रति, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, संबंधी, बंधु बांधव आदि, समाज के प्रति, मेरे देश के प्रति, इस पृथ्वी के प्रति, इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, पितरों के प्रति, ऋषियों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, राजा के प्रति इत्यादि मेरे अनेक अनेक धर्म हैं। तो ये सब स्वधर्म यानी धर्म ही है। तो सर्वधर्मान में सर्वधर्मान का अर्थ है सर्वधर्मान, अर्थात कि आप जिसे भी धर्म मानो वो सब सर्वधर्मान में आ जाता है। तो समस्त प्रकार के धर्म परित्यज्य, त्याग कर, माम मेरी, एकम एकमात्र, शरणम शरण में, व्रज। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अनुवाद किया है जाओ। आगे अनुवाद में उन्होंने अनुवाद किया है आओ। यहाँ शब्दार्थ में अनुवाद किया है जाओ, हिंदी में जो लिखा है, और हिंदी में जो लिखा है वो अंग्रेजी से ही अनुवादित हुआ होगा। तो शब्दार्थ में लिखा है जाओ, व्रज, और अनुवाद में लिखा है आओ। व्रज शब्द के अनेक अर्थ विद्वानों ने किए हैं। इस भूमंडल में जहाँ पर अभी मैं निवास कर रहा हूँ उसे भी व्रज मंडल कहते हैं। व्रज, वृंदावन धाम जो है वो व्रज मंडल का एक हिस्सा है। व्रज, व्रज का एक अर्थ है आना, एक अर्थ है वहाँ जाना, एक अर्थ है बस जाना, जहाँ बसेरा हो व्रज, या निवास हो, या जहाँ पर हम अंत में जाए, ऐसा कुछ। विद्वानों ने अनेक अर्थ किए, परंतु प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अर्थ किया है व्रज यानी जाओ या तो आओ, दोनों एक ही बात। अहम मैं, त्वाम तुमको, सर्व समस्त, पापेभ्यः पापों से, मोक्ष यिष्यामि, मोक्ष यिष्यामि का अर्थ है उद्धार करूँगा, मोक्ष प्रदान करूँगा या मुक्ति प्रदान करूँगा। प्रभुपाद जी ने अर्थ किया है उद्धार करूँगा। तो मोक्ष शब्द से हम परिचित हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। तो मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, मैं तुमको मुक्ति प्रदान करूँगा। माँ, मत, शुचः, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ शुचः, बल्कि इस पूरे श्लोक का सबसे सुकून देने वाला शब्द तो यही है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे अनुवाद में। माँ शुचः, शुचः यानी चिंता करो। इसका फिर अनुवाद में प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है डरो मत, यहाँ पर अनुवाद किया है चिंता मत करो, और आगे कहते हैं झिझको मत, यानी उसके अनेक अर्थ किए प्रभुपाद जी ने, परंतु शुचः का अर्थ यही है कि चिंता मत करो या डरो मत। तो इस प्रकार माँ शुचः का अर्थ है तुम अभी आगे चिंता मत करो। अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत।
समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। जितने हमने गिने उन सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ दो, त्याग कर दो। बड़ा भारी शब्द है ये कोई आसान विचारधारा नहीं है। कल्पना करिए कि सभी धर्मों का त्याग करना कितना कठिन कार्य है, किस प्रकार कर सकते हैं इसे, कैसे हो सकता है। अर्थात कि एक ही इसका अर्थ समझ में आता है कि सीधा हिमालय पर जाओ और एक गुफा में घुस जाओ, तभी हो पाएगा सभी प्रकार के धर्मों का त्याग। परिवार के धर्मों का त्याग, समाज के धर्मों का त्याग, या ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्मों का त्याग, सब कुछ त्याग कर देंगे तो फिर रहेगा क्या? गुफा में जाके बैठना पड़ेगा, क्योंकि सब धर्मों का तो त्याग कर दिया। तो ये तो बड़ा भारी शब्द लग रहा है सुनने में। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। वैसे यहाँ पर शायद अनुवाद में एक शब्द रह गया है, दुर्भाग्यवश किसी तरह से अनुवाद में एक शब्द का उल्लेख रह गया है, और वो शब्द है एकम। ये दुर्भाग्य है कि किसी तरह अनुवाद में ये शब्द नहीं आ पाया, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द था जो लेना ही चाहिए था, जो किसी तरह से छूट गया है। एकम, जो प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में लिखा है एकमात्र, प्रभुपाद जी लिखते उसका अर्थ है एकमात्र। तो एकम शरणम, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। माम शरणम नहीं कहा, माम एकम शरणम कहा। और मेरी अकेले की शरण में आओ, मेरी एकमात्र की शरण में आओ, अन्य किसी की शरण में मत जाओ। इसका अर्थ यह है। माम एकम का अर्थ एकदम स्पष्ट है, केवल मेरी शरण में आओ, अन्य किसी की शरण में मत जाओ। अन्य, अन्य अर्थात आप कोई भी दूसरा ले सकते हैं, व्यक्ति, देवता, देवी, वस्तु या कुछ भी। अन्य किसी की भी शरण में नहीं, केवल कृष्ण की शरण में। माम एकम शरणम व्रज, आओ। तो सभी धर्मों का त्याग करके मेरी अकेले की शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट करूंगा या उसका निवारण कर दूंगा। ये तो ठीक है, चलो ये भी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, जिसके ऊपर बहुत अच्छी टिप्पणी करेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में, ये सब बड़े विस्तार से समझाएंगे। तो मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, माँ शुचः, डरो मत, चिंता मत करो। तो मुझे क्यों ये अत्यंत रोचक लगता है, क्यों रोमांचित करने वाला ये शब्द लगता है, माँ शुचः। बिल्कुल वैसा लगता है जैसे, मैं कई बार इसका उदाहरण मेरे भक्ति वृक्ष क्लास में दे चुका हूँ। यही इस श्लोक पर जब भी चर्चा हुई तब मैंने हमेशा इसी प्रकार यही उदाहरण दिया था कि जैसे मान लो कोई बच्चा, कोई बेटा घर से भाग गया हो, और हमारे जब मैं युवक था उस समय पे भाग जाने वाले बहुत लोग हुआ करते थे घर छोड़ के। और फिर उस समय तो टीवी का कम प्रचलन था, न्यूज़पेपर ज़्यादा। न्यूज़पेपर में हमेशा फ़ोटो दे करके एडवर्टाइज आती थी, विशेष रूप से हमारे गुजराती न्यूज़पेपर्स में ये जता रहा छे, चला गया है घर छोड़ करके। और फिर नीचे लिखा होगा, बेटा ज्यां होय त्यांथी पाछो आवी जा, तारी मम्मी बहु रड़े छे, चिंता करे छे, तने कोई कहीं कैसे नहीं पाछो आवतो रहे। अर्थात कि बेटे
तुम चले गए हो और तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही है, रो रही है, और तुम वापस आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, चिंता मत करो। यही भाव एक पिता या माता लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में। बेटे तू चला गया है ना, वापस आ जा। अब चलो, तेरा तूने जो भी गलती की है, वो यहाँ तक भी ऐसे भी लिखते थे, मुझे ये सब स्मरण है। उसमें ऐसा भी लिखते थे कि तूने अब तक जो भी गलतियाँ की है वो सब हम माफ़ कर देंगे, तो उसकी चिंता मत कर, तू वापस आ जा, चिंता मत कर, वापस आ जा। बिल्कुल यही एडवर्टाइजमेंट यहाँ भगवान दे रहे हैं। किसके लिए? हम सबके लिए। सिर्फ हमारे फोटो नहीं छपे इसमें, लेकिन बात तो भगवान यही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तू चला गया है मेरा घर छोड़ करके, गोलोक धाम छोड़ करके भाग गया है, तो तू अब ऐसा कर, तुझे अगर वापस आना है तो आजा, मैं तेरे सारे पापों को भूल जाऊंगा, उससे उससे तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कितना भी, कुछ भी पाप, कोई बात नहीं, जो भी पाप किया है सारे पाप भूल जाऊंगा, धर्म वर्म सब छोड़ दे, कुछ नहीं, तो सिर्फ मेरे अकेले की शरण में आ जा, मेरे पास आ जा, और चिंता मत कर, तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं, तुम्हें कोई डांटेगा नहीं। ये सब न्यूज़पेपर में लिखते थे। कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं, चिंता मत करो, तुम वापस आ जाओ, बस वापस आ जाओ। बिल्कुल यही भाव यहाँ पर मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है भगवान के इस वक्तव्य में। भगवान कह रहे हैं कि बेटा, बहुत जन्मों जन्मांतर, युगों युगांतर से तुम, शायद कई कल्पों से, पता नहीं, तुम मुझसे बिछड़ गए हो। अब वापस आने का समय आ गया हो ऐसा लगता है, तो बस सीधा मेरी शरण ग्रहण कर लो, और शरण में आ जाओगे तो तुम अ, फिर हो सकता है तुम्हें लगे कि मेरे पास बहुत सारे पाप का बोझ हो, तो उसकी भी चिंता मत करो, तुम्हारे सारे पाप मैं भूल जाऊंगा, उससे तुम्हें मुक्त कर दूंगा, और फिर तुम वापस अपने घर में आ सकते हो, अपने परिवार के साथ मेरे साथ रह सकते हो, और तुम चिंता मत करो। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है शरणागति। सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वो है शरणागति। शरण में आओ, कह तो दिया शरण में आओ, और सारे धर्मों को छोड़ दो, वो भी कह दिया, तो हम कैसे समझेंगे? शरणागति का थोड़ा सा विस्तार प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में किया है। हम उसे, उसका अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे कि उसे और भी थोड़ा सा इस पर चिंतन करें। और जहाँ तक धर्म का परित्याग है, तो धर्म का परित्याग मानसिक है, शारीरिक परित्याग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शारीरिक परित्याग करने से मानसिक परित्याग होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। गुफा में बैठकर हिमालय में हो सकता है गाड़ी, बंगला, स्त्री, धन आदि की उसका विचार आए, हो सकता है अपने पुत्र परिवार की, इसकी उसकी उसके विचार आए, तो फिर कहाँ, कौन से धर्म का परित्याग होगा? अर्थात ये परित्याग मानसिक है, ये स्पष्ट है। शारीरिक परित्याग यानी सब छोड़कर भाग जाने को नहीं कहा भगवान ने, अन्यथा भगवान उसे युद्ध करने को नहीं कहते, उसको बोलते चल हम दोनों भाग जाते हैं, यहीं से डायरेक्ट बीच का रास्ता लेके सीधा आउट ऑफ कुरुक्षेत्र भाग जाते हैं, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो तू मेरी शरण में आ और मैं तेरे साथ चलता हूँ। उन्होंने कहा कि चलो अभी युद्ध करो, यही मेरी शरण है। अर्थात हमें शारीरिक रूप से कुछ त्यागना नहीं, कहीं भी कुछ नहीं छोड़ना। और शरणागति की जो बात है वो हम इसका थोड़ा विस्तार करते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य के आधार पर। तात्पर्य: भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है। अब देखिए किस प्रकार धर्मान परित्यज्य जो है वो विविध प्रकार के धर्मों को प्रभुपाद जी कितने सुंदर ढंग से यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये सारा का सारा जो
धर्म की व्याख्या है वो सब भगवान के ऊपर ही डाल रहे हैं प्रभुपाद जी। अर्थात भगवान ने भगवत गीता में ही सारे धर्म समझा दिए और अंत में अपने ही बताए सारे धर्मों को छोड़ने के लिए कह दिया। उसका अर्थ ऐसे कर रहे हैं, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति का ज्ञान, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, अनेक प्रकार के ज्ञान इस भगवत गीता में भगवान ने बताए। परब्रह्म, परमात्मा और वर्णाश्रम, संन्यास आदि इत्यादि हर प्रकार के ज्ञान और धर्म बताए तथा उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। तो भगवत गीता में हमने देखा कि अनेक प्रकार के धर्मों का भी वर्णन किया। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। कितना अटपटा लगता है, विचित्र लगता है, आश्चर्यचकित करने वाला ये वाक्य है। एक प्रकार से अगर हम इस प्रकार समझेंगे तब तो अवश्य ही आघात लग सकता है या आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि अरे, अब तक भगवान ने ही सारे धर्मों का ज्ञान दिया और अब भगवान कह रहे हाँ, जो अभी समझाया वो सब छोड़ दो और मेरी अकेले की शरण में आओ। लेकिन निश्चित रूप से यही कह रहे हैं, निश्चय ही यही कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो अब तक सारी विधियां बताई वो सब बाह्य है, वो सब कहीं ना कहीं बांधने वाली है, कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न कर सकती है तुम्हारी मुक्ति में। सबसे सरलतम उपाय तो यही है, ये सब छोड़ो और आ जाओ वापस, मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से, तुम्हें पाप की चिंता है ना, ये पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। शुरुआत में तो देखो अर्जुन ने कितना लेक्चर दिया भगवत गीता की शुरुआत, वो सारा पाप, ये पाप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, क्या क्या उसने सोच लिया आगे का कि क्या क्या हो जाएगा। और भगवान कह रहे तुम्हें पाप की चिंता है, पापों से मैं मुक्ति दे दूंगा। अब बताओ, अब क्या चिंता है? अब मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। तो सारे धर्मों को जो उन्होंने स्वयं समझाए थे वही धर्मों को छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। भगवान ने कहा इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो इस शरणागति से क्या होगा? अभी तक शरणागति का विस्तार नहीं हुआ है, आगे करेंगे प्रभुपाद जी, परंतु अब सामान्य शब्द का अर्थ समझे कि शरणागति। तो इस शरणागति से समस्त पापों से वह बच जाएगा अर्जुन। कि भगवान ने गारंटी दी है, तेरा बैलेंस मैं नील कर दूंगा, तेरा जो अकाउंट है वो नील कर दूंगा, जीरो जीरो, उसमें कुछ नहीं रहेगा, पाप नहीं, पुण्य नहीं, कुछ नहीं, सब जीरो जीरो। सारे पापों से, विशेष रूप से पाप की चिंता है, पाप मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और फिर आगे कह रहे भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने का वचन दे रहे हैं। भगवान ने स्वयं ही कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा इससे। तो यहाँ पर शरणागति जो है, इस शरणागति का विशिष्ट रूप से यहाँ पर महत्व है, जिसका हम आगे जितना हो सकेगा विस्तार करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा हम अगर पूर्ण विस्तार करने जाएंगे तो मुझे लगता है कम से कम 7-8 दिन तक तो इस पर हम चर्चा कर सकते हैं।
शरणागति पर। खैर, अभी प्रभुपाद जी कह रहे इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा। तो समस्त पापों से बचने का उपाय क्या है? एकदम सरलतम, सीधा साधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता एक ही है, और वह है भगवान कृष्ण की शरणागति। किसी अन्य भगवान की या उनके रूप की नहीं, केवल भगवान कृष्ण की शरणागति। एक ही रास्ता है सबसे सरलतम, सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने का। अब या तो भगवान झूठ बोल रहे हैं या तो ये सत्य है। दो ही बात तो हो सकती है ना, इसके बीच में क्या हो सकता है? नहीं, थोड़े पाप जाएंगे थोड़े रह जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है? नहीं, थोड़े पाप निकल जाएंगे थोड़े रह जाएंगे, ऐसा कोई, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अर्थात स्पष्ट है, या तो सारे पाप धुल जाएंगे या तो फिर कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। अगर कृष्ण झूठ बोल रहे हैं तो फिर सारी भगवत गीता ही मिथ्या है, और सारी कृष्ण लीलाएं, सारे सारा का सारा ये व्रज धाम और वृंदावन और सब कुछ मिथ्या है। सब कुछ कृष्ण के साथ संबंधित सब कुछ मिथ्या हो गया अगर कृष्ण झूठ बोल रहे हैं तो। क्योंकि इसमें जो झूठ बोल सकता है वो सभी जगह झूठ बोल ही सकता है, उसमें क्या, झूठा व्यक्ति तो झूठा ही है। तो या तो कृष्ण झूठा है या फिर वो सनातन सत्य कह रहे हैं, जिसे हमें एकदम सीरियसली, एकदम गंभीरता से, बहुत ही अधिक गंभीरता से इसे स्वीकार करना चाहिए कि यदि वास्तव में हम गंभीर हैं कि हमें पापों से मुक्ति चाहिए, तो उसका एक ही रास्ता है, और वो है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने इसीलिए कहा माम एकम शरणम व्रज। एकम शब्द का अर्थ, एकम शब्द का प्रयोग उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके किया। तो केवल कृष्ण की शरणागति लेने से ही हम समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं, ये तो निश्चित है। और फिर भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं, माँ शुचः कह रहे हैं, और अहम तो आम सर्व पापेभ्यो कह रहे हैं, मोक्षयिष्यामि, मैं स्वयं तुम्हें मुक्त करूंगा। ये भी नहीं कहा कि हाँ ठीक है, मैं यमराज से बोल दूंगा, सिफारिश कर दूंगा और उसमें कुछ कमी कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें यमराज के पास जाने की जरूरत नहीं है, यमपुरी का दर्शन ही जरूरी नहीं, सीधे मेरे पास आओ, और पाप का कोई प्रश्न ही नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ मेरे पास, तो फिर पाप का कोई क्वेश्चन नहीं है। रक्षा का वचन है ये, अभय का वचन है। इसी प्रकार का एक अभय वचन भगवान श्री रामचंद्र ने दिया है। वाल्मीकि कृत रामायण में इसमें दो मत है, वैसे वैसे मैंने स्वयं देखा नहीं है इसलिए मैं स्पष्ट नहीं कह रहा हूँ, परंतु शायद 12वें अध्याय का 20वां श्लोक या ऐसा कुछ है, जहाँ तक मुझे, युद्ध कांड में ये श्लोक है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र भी ऐसा ही एक वचन कह रहे हैं। भगवान कहते हैं सकृद एव प्रपन्नो यह तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं सकृद एव प्रपन्नो यह, यदि कोई सद्भावना से, पूर्ण श्रद्धा से मेरी शरण में आता है, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाता है, सकृदेव प्रपन्नो यह तवास्मि 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 इति याचते,
तव अस्मि, मैं तुम्हारा हूँ हे ठाकुर जी, हे भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। तवास्मि इति याचते, ऐसी याचना करता है, भिक्षा मांगता है, मैं आपका हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसे सर्वदा, सदा सर्वदा अभय प्रदान करता हूँ। अभय, अभय, जिसे भय ना हो, मैं उसे अभय प्रदान करता हूँ। कब? सर्वदा, सदा सर्वदा, हमेशा हमेशा के लिए उसे अभय दान देता हूँ। और ये क्या है? एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये मेरा व्रत, दृढ़ निश्चय प्रतिज्ञा है कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो मेरी शरण में आकर के याचना करता है कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, उसे मैं सदैव आरक्षण प्रदान करूँगा। तो इसीलिए भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक, बड़ा सरल है, याद रखना। 7 को 4 गुना करो तो 28 हो जाता है। तो 7.28 श्लोक नंबर। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। येषां तु अंतगतं पापम, तो 7वें अध्याय में कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। येषां तु अंतगतम पापम, जिनके पापों का अंत हो गया हो, जिस जीव का। और येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम, जिनके पुण्य पुण्य कर्मों का उदय हुआ हो। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के भजन्ते माम दृढ़ व्रता, तो वे वही दृढ़ व्रत से मेरा भक्त बन सकता है। तो यहाँ पर उस बात को स्मरण करवा के प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं कि देखो देखो, सोचो, भगवान ने तो कह दिया कि तू सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तेरे सारे पाप धो दूंगा। लेकिन भगवान ने तो पहले भी ये कहा कि जिसके पापों का अंत हो चुका है वही मेरी शरण में आता है या मेरा भक्त बनता है। भजन्ते माम दृढ़व्रता, तो फिर ये कैसे समझ में आए? पहले पाप धुलेंगे फिर वो भक्त बनेगा, या पहले भक्त बन जाएगा फिर पाप धुलेंगे? पहले क्या होगा? पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? ये ऐसा ही प्रश्न है। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपके पास? सबसे पहली बार इस ब्रह्मांड में सबसे पहले मुर्गी का जन्म हुआ कि अंडे का जन्म हुआ? क्या उत्तर है आपके पास? आप कहेंगे मुर्गी। अच्छा, तो बिना अंडे के मुर्गी कैसे आई? मुर्गी का जन्म होने के लिए अंडा तो चाहिए ना। आप कहेंगे अंडा, तो हम कहेंगे बिना मुर्गी के अंडा कहाँ से आया? अरे हाँ, वो बात तो सोचो, कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना, अभी सोचो। सोचो, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? हम्म, हाँ, हाँ, सोचते रहो, बाद में सोचना, अभी छोड़ो, क्लास के बाद फिर सोचना, कल बताना। तो इसका कोई उत्तर नहीं है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। वैसे ही ये है कि पहले पापों का अंत होगा फिर भक्त बनेगा, या पहले भक्त बनेगा और भगवान पापों का अंत करेंगे? अब ये होगा क्या इसमें पहले? तो प्रभुपाद जी इसका समाधान करते हैं, जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो, तो इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। हम तो यही सोचेंगे कि जब 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा, तो हम बिना पापों से मुक्त हुए शरणागति कैसे लेंगे? ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। केवल बस इतना ही, तवास्मि इति याचते, मैं तुम आपका हूं,
बस इतना ही कहना है भगवान को, और वो भी सकृत एव प्रपन्नो यह। तो बिल्कुल हृदय, स्पष्ट हृदय, साफ हृदय से अंतःकरण शुद्ध करके, हाथ जोड़ करके बस भगवान से कह दो, हे भगवान मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान श्री कृष्ण, हे नंद नंदन श्री कृष्ण, हे व्रजेंद्र नंदन, हे गोपाल कृष्ण, हे श्याम सुंदर मुरलीधर राधा रमण कृष्ण, मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका शरणागत हूँ, मेरा स्वीकार कीजिए और मेरे पापों को धो दीजिए, मेरा स्वीकार कीजिए। ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पापों को धो दीजिए, वो तो समझ में यहाँ यहाँ आ ही गया कि जो शरणागत है उसके पाप मैं धो दूंगा। तो पहले शरण ले लो, भले पापों का अंत नहीं हुआ हो, पहले शरणागति। तो ऐसे संदेह के लिए यहाँ कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हुआ हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः स्वयं ही मुक्त कर दिया जाता है, अपने आप मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बिना कोई झिझक, यानी ये नहीं, अरे वो नहीं, ओ नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि सभी जीवों के उद्धारक, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के उद्धारक रक्षक केवल कृष्ण है। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। शरणागति स्वीकार करने के दो तरीके हैं, इस पर अब थोड़ा सा विस्तरण मैं कर रहा हूँ अपने इस चैत्य गुरु के की सहायता से, जो मेरा अल्प ज्ञान है। दो प्रकार की शरणागति समझ में आती है। एक शरणागति है जबरदस्ती वाली, मजबूरी वाली, मजबूर होता है शरणागत, और एक होता है प्रेम का शरणागत। उसके दो उदाहरण लिए जा सकते हैं कि जैसे कोई डाकू है, डकैत, और डाकू सभी को प्रताड़ित कर रहे हैं। पुलिस बहुत बड़ा एक ग्रुप लेकर के, पुलिस फोर्स लेकर के डाकुओं पर अटैक करते हैं। डाकुओं के हथियार यानी उनकी गोलियां सब खत्म हो जाते हैं। अब सोचते क्या करेंगे, अगर युद्ध चालू रखेंगे तो मारे जाएंगे, जीवित रहना है तो एक ही रास्ता है, मजबूर है, शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। तो सफ़ेद झंडा लहराते हैं और फिर हाथ में बंदूक ऐसे ऊपर हवा में लगा के, हाथ ऊपर करके, नीचा नीचे सर झुका के आ जाते हैं बाहर चल के। ये क्या है? ये मजबूरी की शरणागति है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं चाहता तो नहीं हूँ, तुम्हारी शरणागति लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे तुम्हारी शरणागति लेनी पड़ेगी। अब आप सोच लो, आप तय कर लो, आप कौन सी वाली शरणागति लेना चाहते हो कृष्ण की। मुझे लगता है हमारी दशा तो अभी वो डकैत जैसी ही है। मुझे जहाँ तक लग रहा है हम तो वो डाकू की तरह ही है अभी। आप भले अपने आप को डाकू ना मानो, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम तो डाकू की तरह ही है, जो यहाँ पर उससे विद्रोह करके ही यहाँ इस संसार में पड़े हुए हैं। और इसलिए अब तो हथियार डालने ही पड़ेंगे, बाबा आज ले चल शरणागति, बस ऐसे। या फिर दूसरा रास्ता है, दूसरा उदाहरण, कि एक प्रेमी युगल होता है और प्रेमिका प्रेमी से कुछ कहती है, और प्रेमी जानता है कि नहीं नहीं, ये नहीं, ठीक नहीं है, ये उचित नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेम के वशीभूत हो करके अपने हथियार डाल देता है प्रेमिका के साथ और कहता है हाँ भाई तू जो बोले वही ठीक है, जैसा तू बोलेगी वैसा करूँगा मैं। क्यों? प्रेम के कारण शरणागत हो जाता है।
जैसे हमारे श्याम सुंदर राधा रानी के शरणागत हो जाते हैं, किसी को बोलना नहीं है, तो ये राधा रानी के सामने झुक जाते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं श्याम सुंदर। वैसे ही प्रेम के कारण शरणागत होना, ये दूसरी शरणागति है। तो हमारी शरणागति वास्तव में कृष्ण के प्रति प्रेम की शरणागति हो तो ज़्यादा उत्तम है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। अब इसी शरणागति शब्द पर थोड़ा विस्तरण। प्रभुपाद जी यहाँ पर हरि भक्ति विलास में 11वें अध्याय के 676वें श्लोक का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। हरि भक्ति विलास हमारे 6 गोस्वामियों, षड गोस्वामी में से श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित हरि भक्ति विलास, उसमें 11वें अध्याय का 676वां श्लोक 11.676 इस प्रकार है ये श्लोक। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनं रक्षतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागति। और फिर इसके आधार पर श्री चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन आया। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में इसका वर्णन है। मैं आपको यहाँ से पढ़कर ही बताता हूँ। ये है मध्य लीला के 200वें दूसरे अध्याय का 100वां श्लोक, बल्कि ये 22वें, क्षमा करिए। तो मध्य लीला आप अगर नोट कर रहे हैं तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय का 100वां श्लोक है। बिल्कुल यही है, यही श्लोक है जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने शायद हरिभक्ति विलास से ही इसे ग्रहण किया होगा, क्योंकि हरिभक्ति विलास तो पहले लिखा गया है सनातन गोस्वामी के द्वारा। तो इसमें भी यही कहा। अब हम इसी श्लोक को प्रभुपाद जी ने, क्योंकि इसका बहुत अधिक विस्तरण तात्पर्य में नहीं किया, तो हम चैतन्य चरितामृत से इसे पढ़ते हैं और इसका थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। अब एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो शायद और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। आनुकूल्यस्य, भगवान की सेवा के लिए जो भी सहायक है या अनुकूल है उसे, संकल्पः यानी स्वीकार करना। आनुकूल्यस्य संकल्पः यानी जो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है या योग्य है या जो सहायक है, योग्य न हो लेकिन सहायक है, जो भगवान की सेवा में काम लग सकता है, ऐसी चीजों का स्वीकार करना। प्रातिकूल्यस्य यानी जो भगवत सेवा में बाधा डालता हो या डालने वाला हो। वर्जनम, उसका पूर्ण त्याग करना। तो जो वस्तुएं, व्यक्ति या जो परिस्थिति भगवान की सेवा में बाधा डाले उसका परित्याग। ये सब कुछ जो हम अभी ये चर्चा कर रहे हैं, ये सब शरणागति के ही पूरे एक एक स्टेप्स है, कदम है। ये सब पूरी शरणागति का ही वर्णन है। शरणागति का वर्णन इस प्रकार किया। तो अनुकूल जो है भगवान की सेवा में, उसे स्वीकार करो। जो भगवान की सेवा में प्रतिकूल है उसका परित्याग करो। आप स्वयं सोचिए कि आपके जीवन में क्या ऐसी वस्तु या परिस्थिति है कि जो भगवत सेवा में बाधा डाले, उसका त्याग करना। रक्षति यानी वे रक्षा करेंगे, इति ऐसा विश्वासः, दृढ़ विश्वास। रक्षति इति विश्वासो यानी रक्षा करेंगे, वे निश्चित रूप से रक्षा करेंगे,
ऐसा दृढ़ विश्वास। कौन रक्षा करेंगे? कृष्ण। गोप्तृत्वे, संरक्षक की तरह, जैसे पिता, पति, स्वामी या पालक। कितना सुंदर ढंग से कहा। ये गोप्तृत्वे शब्द का कितना अच्छा अर्थ समझाया प्रभुपाद जी ने। कह रहे हैं गोप्तृत्वे अर्थात संरक्षक की तरह, जैसे पिता, पति, स्वामी या पालक। ये चार का उदाहरण देकर कहा कि संरक्षण करेंगे, रक्षा करेंगे। जैसे कोई पिता बच्चों का रक्षण करे, पति पत्नी का रक्षण करे, स्वामी अपने दास का रक्षण करे, या पालक जिसे पालता हो उसका रक्षण करे, उस तरह से रक्षा करेंगे। गोप्तृत्व। वर्णम, स्वीकार करना, तथा यानी साथ ही, तो उसका स्वीकार करना। आत्मनिक्षेप, पूर्ण समर्पण। आत्म निक्षेप, निक्षेप यानी अर्पण कर देना। आत्मनिक्षेप यानी आत्मनिवेदन, पूर्ण अपने आप को समर्पित कर देना। कार्पण्य तथा विनम्रता। कार्पण्य यानी कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव। कार्पण्य, कार्पण्य यानी दरिद्रता या दुखी होकर के दीन, वास्तव में दीन, दीनता वाली विनम्रता, यानी एकदम विनम्र होकर, कार्पण्य। षट विधा, छह प्रकार की शरणागति ही समर्पण की प्रक्रिया। ये छह प्रकार की, छह प्रकार की शरणागति की प्रक्रिया बताई है। अनुवाद। शरणागति के छह विभाग ये हैं: भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना, कृष्ण द्वारा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना, भगवान को संरक्षक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना, और पूर्ण आत्मसमर्पण तथा दीनता, छठा। तो ये छह लक्षण, छह कदम शरणागति के, छह स्टेप्स, छह अंग शरणागति के। संपूर्ण शरण, हम शरणागति को, जैसे मैंने कहा कि कोई आत्मसमर्पण करते जा रहे, चलो अभी आप लोग तो, लेकिन शरणागति का टेक्निकल जो नॉलेज है वो यहाँ पर हमें प्रभुपाद जी दे रहे हैं, एकदम माइक्रो डिटेल कि शरणागति किसे कहते हैं। ये उसके छह अंग है। ये छह होगा तो संपूर्ण शरणागति होगी। क्या क्या? फिर से देखिए, भक्ति के अनुकूल बातों को, भक्ति की अनुकूल जो बातें हैं उसे ही स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों को छोड़ देना, और कृष्ण का संरक्षण है मेरे ऊपर, उसका विश्वास होना कि भगवान मेरी रक्षा करते ही हैं, करेंगे ही, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। पूरा विश्वास। भगवान को संरक्षक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना कि मैं भगवान का दास हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका परिकर हूँ, उनका मैं निजी प्रियजन हूँ, तो मैं भगवान का हूँ, कृष्ण, मैं कृष्ण का हूँ। ये है चौथा। पांचवा है पूर्ण आत्मसमर्पण। जैसे हमने कहा कि जैसे एक प्रेमी अपनी पत्नी के या प्रेमिका के सामने समर्पण करता है, या फिर जैसे एक डकैत पुलिस के सामने समर्पण कर देता है। और शरणागति में एक विशिष्टता है जो मैं इस पर हमेशा पहले चिंतन किया करता था, कई वर्षों पूर्व मैं इस प्रकार का चिंतन करता था, चैत्य गुरु की कृपा से शायद, कि एक शरणागत के क्या लक्षण होते हैं। जैसे उसे अंग्रेजी में कहते हैं रेफ्यूजी। रेफ्यूजी यानी जो शरण में आया हुआ शरणार्थी, तो उसके लिए एक कैंप लगाया जाता है कि भाई तुम टेंट में रहो, और फिर उसको खाना दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, उसकी जीवन की ज़रूरत की जो भी चीज़ें, वो पैसे जो चाहिए सब उसको दिया जाता है, जो उसको आवश्यकता होती है। हाँ, उसे बंगलो,
बड़ी मर्सिडीज गाड़ी, एसी, ये सब नहीं दिया जाता। पनीर और गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ऐसे कुछ नहीं दिया जाता। उसे खिचड़ी, सब्जी, दाल, रोटी मिल जाता है। छोटा सा मकान या झोपड़ी, 2-4 जोड़ी कपड़े, ये सब मिल जाता है। तो एक रेफ्यूजी, एक शरणार्थी जो है, उसके लिए मावा मलाई, मस्ती, ऐशो आराम, ये शरणार्थी के लक्षण नहीं है। जो शरणागत है वो जो भी मिल जाता है उसे उसे स्वीकार करना होता है, और वो भी प्रेम से स्वीकार करेगा तो ज़्यादा अच्छा है। दुखी होकर स्वीकार करेगा तो शरणागति उसकी अधूरी हो जाएगी। तो जो भी भगवान ने दिया है या दे रहे हैं उसे सहर्ष स्वीकार करना। कि ठाकुर जी बहुत दयालु हैं, देखो मैं तो इतना भी इसके लायक नहीं था, मुझे फिर भी कैसे पाल रहे हैं, क्या कुछ नहीं दे रहे हैं ठाकुर जी, बहुत दयालु, बहुत कृपालु है। अगर रास्ते पर खड़ा कर दे ठाकुर जी तो वहाँ भी धन्यवाद करे कि देखो ठाकुर जी ने यहाँ पर आसमान की छत और इस रास्ते का अ, मुझे की ज़मीन दी है, यहाँ पर मैं खड़ा तो रह सकता हूँ। मैं तो शायद इसके भी लायक नहीं था, लेकिन भगवान कितने दयालु। तो हर हाल में उनकी कृपा पर आश्रित रहकर उनका धन्यवाद करना और जो वो दे रहे हैं उससे आनंदित होना, इसे कहते हैं आत्मसमर्पण। ये है आत्मसमर्पण। कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, अरे मुझे ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा। शरणार्थी के लक्षण नहीं। तो पूर्ण आत्मसमर्पण अर्थात कोई कंप्लेन नहीं, शिकायत नहीं, तथा दीनता। दीनता वही कि मैं तो आप पर आश्रित हूँ ठाकुर जी, आप जैसा रखेंगे मैं रहूँगा, मुझे सब स्वीकार है। तो विनम्रता, इस पर और अधिक तात्पर्य में बहुत अधिक प्रभुपाद जी ने इसकी चर्चा की है, परंतु हम इस पर बहुत अधिक गहराई में नहीं जाएंगे। परंतु एक और इस विषय पर आगे बढ़े, इसी तात्पर्य में, प्रभुपाद जी द्वारा लिखित तात्पर्य में, उससे पूर्व में ये कहना चाहूँगा कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने शरणागति पर बहुत ही सुंदर रचना की है। वास्तव में एक ग्रंथ ही लिखा है, और आपको आश्चर्य होगा कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने शरणागति पर 50 काव्य लिखे, 50 भजन या काव्य लिखे हैं शरणागति पर। और उसमें भी उसके 6 मुख्य अंग, यही 6 मुख्य अंगों को समझाया है, लेकिन इतना विस्तार किया है कि उन्होंने 50 काव्य लिख दिए हैं इस पर। तो कभी अगर भविष्य में मौका मिले जीवन में तो भक्ति विनोद ठाकुर के इस ग्रंथ का भी अध्ययन करने का प्रयास कर सकते हैं आप। इसमें मुख्य रूप से, जैसे उन्होंने जो सबसे पहला काव्य या भजन लिखा है उसमें शरणागति की श्रृंखला में 50 में, वो इंट्रोडक्शन है। और उस इंट्रोडक्शन में इसमें तीसरे चौथे नंबर का जो श्लोक है उसमें लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्वे वर्णन, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव व्रजन अंगीकार, वर्जनांगीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। तो इसका अर्थ है कि 6 प्रकार से शरणागति हो सकती है। दैन्यता यानी विनम्रता, आत्मनिवेदन यानी आप देखिए क्रम उल्टा है, जो सनातन गोस्वामी लिखते हैं उससे उल्टे क्रम में समझा रहे। आत्मनिवेदन यानी संपूर्ण शरणागति,
गोप्तृत्वे वर्णन, यानी भगवान जो भी हमारे रक्षक हैं उनको हमारे रक्षक के रूप में स्वीकार करना। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, यानी कि ये श्रद्धा कि हर हाल में कृष्ण रक्षा करेंगे। भक्ति अनुकूल मात्र करिए कार्य कार्य स्वीकार, यानी कि केवल जो ऐसे कार्यों का स्वीकार जो भक्ति के अनुकूल हो। और छठा, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, यानी कि ऐसे सभी वस्तुओं का परित्याग जो भक्ति के प्रतिकूल हो। यानी कि यही सनातन गोस्वामी द्वारा दिए हुए इस हरि भक्ति विलास के इस सूत्र का श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 50 काव्यों में विस्तार किया। अवश्य पढ़ना चाहिए हम वैष्णवों को, इसका अध्ययन करना चाहिए कभी मौका मिले तो। आइए प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के अर्थ में लिखते हैं, भक्ति योग के अनुसार, अब हम भगवत गीता के तात्पर्य से पढ़ रहे हैं। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। ऐसा ही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे भगवान की भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। देखिए, समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई विशेष कर्म कर सकता है, अर्थात कोई भी विशेष कार्य, आप जैसे कोई सुनार है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई ये है, कोई विशेष कार्य, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता, अगर डॉक्टर भगवान का भक्त नहीं बन सकता, यदि सुनार भगवान का भक्त नहीं बन सकता कोई, तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ है, उसका सब कुछ जो उसने जो किया सब व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में 8वें नंबर का श्लोक है 1.2.8, जिसमें यही बात का वर्णन है। धर्म स्वनुष्ठितः पुंस विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर कोई श्रेष्ठ ढंग से अपना धर्म स्वधर्म निभा रहा है, मैं बहुत ही सिद्धांतवादी हूँ, मैं बहुत सत्यवादी हूँ, मैं धर्म का पालन करता हूँ, मैं सब नियम का पालन करता हूँ, लेकिन वो करते 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 विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेद यदि रतिम, तो भगवान कृष्ण की कथा लीला या भगवान कृष्ण के प्रति अगर कोई आकर्षण या प्रेम जागृत नहीं हुआ वो धर्म का पालन करते करते, तो चाहे कितना भी श्रेष्ठ ढंग से उसने इस धर्म का पालन क्यों न किया हो, श्रीमद् भागवत में लिखा है श्रम एव ही केवलम। केवल एक, मैंने आपको थोड़े समय पहले एक उदाहरण भी दिया था कि किसी ने दीवार बनाई ईंट से और दूसरे दिन बारिश हुई और पूरी की पूरी दीवार गिर गई, तो ये यूजलेस लेबर, यानी कि व्यर्थ की मेहनत हो गई, जिस मेहनत का कोई फल नहीं मिला, व्यर्थ मेहनत हो गई। वैसे ही ये श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम किया, फल नहीं मिला, ऐसा उसका अर्थ होता है। यानी धर्म निभाना उत्तम नहीं है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो तो वो धर्म भी बेकार है। तो प्रभुपाद जी इसीलिए कहें, जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। ऐसे कर्म से बचना चाहिए जिससे कृष्ण ना मिले, भक्ति ना मिले। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। वो सबसे कठिन वस्तु यही है भक्तों के लिए, सबसे कठिन यही है कि सभी कठिनाइयों में कृष्ण रक्षा करेंगे। उसका विश्वास कहाँ से आए, कैसे आए, पर रखना पड़ेगा, ये विश्वास रखना पड़ेगा। ये विश्वास नहीं होने के कारण
मैंने जो देखा है वो यह है कि भक्त, कई भक्त कुछ समय के बाद कुछ अनुचित कार्यों में लग जाते हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने लगते हैं कि अब मेरा क्या होगा। विशेष रूप से ब्रह्मचारी सोचते हैं कि हमारा कौन है, मेरा भविष्य क्या है, मेरे जब शरीर मेरा नहीं चलेगा तो हमारा पालन पोषण कौन करेगा, ये मंदिर तो बाहर निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे, ये हो जाएगा तो क्या होगा हमें। तो फिर एक काम करते, थोड़ा अपने लिए भविष्य के लिए धन इकट्ठा करते। कहाँ से लाएंगे धन, मंदिर से ही तो लाएंगे, और कहाँ से धन ला सकते हैं। तो ठाकुर जी का धन लेकर के अपना भविष्य उज्जवल बनाने की महाभूल, महामूर्खता कर बैठते हैं और अपनी भक्ति को समूल नाश कर बैठते हैं इस प्रकार। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रद्धा नहीं रख पाते। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, हर हाल में रक्षा करेंगे ही, उन पर निर्भर होना ही पड़ेगा, और क्या रास्ता है। अगर और कोई रास्ता होता तो शरणागति की बात क्यों आती। तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि हर कठिनाई में रक्षा करेंगे, इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। हाँ, आपका क्या अनुभव है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अनुभव बता रहा हूँ। अरे जीवन में न जाने कितने वर्षों वर्षों तक मैंने ये सुना है हमारे परिवार से, अरे तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, का क्या खाएगा पिएगा, हाथ में कटोरी लेके घूमना पड़ेगा, कौन तेरा ध्यान रखेगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा, अरे भीख मांगनी पड़ेगी लोगों से। अरे तू देख लोगों को, पढ़ 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 पढ़, नहीं तो क्या होगा तेरा, क्या होगा। ये ये सुन 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 के मेरे कान पक गए, लेकिन बहुत सुना, सालों साल सुना कि नहीं पड़ेगा तो भूखा मरेगा, कौन रक्षा करेगा, कौन रक्षा करेगा। अब चाहे कारण जो भी बताओ, पिछले, बिल्कुल निजी बात कर रहा हूँ कि पिछले 2006 के वर्ष से लेकर के अब ये 2022 तक में मैंने कोई काम नहीं किया, अर्थात कि बिजनेस नहीं, जॉब नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने व्यवस्था ऐसी की है कि लगभग एक छोटे मिनी राजा के जैसा ही जीवन बिता सकूं, ऐसा, ऐसी व्यवस्था करते हैं ठाकुर जी। योगक्षेमम वहामी अहम कह कहा और साबित करके दिखाया है। अब चाहे कारण आप लाख बताओ, नहीं आपका तो ऐसा है, नहीं आपको तो ऐसा, आपको आपको ऐसा वैसा कुछ नहीं, आपको भी वैसा ही है। अगर आप ठाकुर जी के शरण में हो तो ठाकुर जी आपके पीछे पीछे भाग करके आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन यदि आप अपनी चिंता करोगे तो ठाकुर जी के पास दूसरे काम है, वो दूसरे कामों में लग जाएंगे, करने दो इसको अपनी चिंता। तो भाई शरणागति का तो यही अर्थ है। प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा, इससे इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। 40 रुपए, $7, 40 रुपए पॉकेट में डाल करके मालवाहक जहाज में, जिसमें सामान एक देश से दूसरे देश में जाता है, 1 महीना लगता है समुद्र में, ऐसे मालवाहक जहाज में बैठकर 40 रुपए पॉकेट में डालकर प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में, 70 ईयर्स में अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए। उनके बक्से में उनके पास केवल भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद, बस इतना ही था। इतना लेकर के चले गए थे और केवल 11 साल में 108 मंदिरों का निर्माण किया पूरे विश्व में। 40 रुपए में से 108 मंदिर जितना धन उत्पन्न किया। इस संसार के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक माने जा सकते हैं प्रभुपाद जी। कैसे हुआ?
केवल एक ही कारण था, संपूर्ण शरणागति और अटल विश्वास कृष्ण पर। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। तो ये अटल अटूट विश्वास का परिणाम। प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने बहुत भरसक प्रयास किया बिजनेस में, लेकिन मैं संपूर्ण असफल हो गया। और जब मैं संन्यास ले लिया और जब सोचा कि अब तो धन मैं कमा ही नहीं सकता, और ठाकुर जी पर निर्भर होकर के 40 रुपए लेकर के अमेरिका चला गया, तो आज सबसे अधिक धनवान लोगों में से एक गिनती हो जाती है उनकी, क्योंकि उनके पास जितना उस वक्त धन था वो बहुत कम लोगों के पास था। तात्पर्य यह है कि कृष्ण तो अनंत कोटि लक्ष्मियों के पति है, तो फिर क्या चिंता करना है, किसी चीज की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण इसको संभालेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण इसको संभालेंगे, भगवान ध्यान रखेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। कृष्ण कृष्ण को अवलंब समझे। आपको भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन जो हमने साथ में किया था, अगर स्मरण हो, तो उसमें अवलंबन और उद्दीपन ऐसे शब्दों का प्रयोग था। अवलंब यानी कि आधार, सहारा। तो मनुष्य को चाहिए कि वे अपने आप को निसहाय माने। मेरे पास क्या है, मेरा कौन है, मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं न मेरा कोई है, न मैं किसी का हूँ, न मेरा कुछ है, न मेरे पास कुछ है। मेरे तो केवल ठाकुर जी हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। तो मेरा तो केवल गिरधर गोपाल है और कोई नहीं है। मेरे पास केवल भगवान है। अपने आप को निसहाय समझे और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। यानी मेरे जीवन में जो कुछ होगा भगवान पर ही निर्भर है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में जब लग जाएगा, तो वह प्रकृति के समस्त कल्मश से, कष्ट से, दुखों से, जो भी उसे कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहे हैं, तकलीफ मिल रही है, उससे मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। बहुत बड़ा वाक्य है ये। इनका ये अर्थ हो रहा है प्रभुपाद जी के कहने का कि ये सारी ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें, ये वो जो है वो सब समय व्यर्थ करना है। अगर कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा, क्योंकि जो कृष्ण के शरण में है उसे सब ज्ञान अपने आप हो जाएगा। अगर ब्रह्मा जी के हृदय से संपूर्ण वेदों का ज्ञान भगवान दे सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं दे सकते? हम भी तो जीवात्मा ही हैं। हमारे हृदय में भी तो भगवान, वही भगवान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, क्यों नहीं दे सकते? उन्हें दे सकते तो हमें दे सकते। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। तो इसी प्रकार अगर शरण ले ली जाए कृष्ण की, तो सारे पापों से भी मुक्त हो जाएगा और उन्नति भी कर लेगा और मुक्त भी हो जाएगा। आगे बताते हैं, श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसीलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। तो किसके प्रति आकर्षित होना चाहिए, किसकी शरण में जाना चाहिए? तो कृष्ण की। वे सुंदर, बहुत सुंदर है, श्याम सुंदर, उनकी सुंदर छवि है, सबको आकर्षित करती है। उनका नाम कृष्ण क्यों पड़ा? क्योंकि कर्षति इति कृष्ण,
जो सबको आकर्षित करते हैं, उनका नाम है कृष्ण। इसलिए उन्हें सर्व आकर्षक कहते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है, वह भाग्यशाली है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया, वह भाग्यशाली है। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, वह सर्वोच्च योगी है। योगी नाम अपि सर्वेषाम मदगतेन अंतरात्मना। भगवान ने कहा, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? भगवान स्वयं कहते हैं, जो मदगतेन अंतरात्मना, जो मेरी शरण में आता है। तो कृष्ण का जो भक्त है, वही सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में, अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है, और संपूर्ण गीता का यही सार है। अनन्य भाव से कृष्ण भक्ति ही गुह्यतम ज्ञान है। सबसे गुह्यतम ज्ञान क्या है? अनन्य भाव से कृष्ण भक्ति। और सारी भगवत गीता का सार भी यही है। कर्मयोगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। सभी प्रकार के योगी हो हैं, ठीक है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ केवल कृष्ण भक्त, शुद्ध भक्त है। यहां पर मां शुचः, यानी कि मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों का त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। तो हमने जो शुरुआत में जिसकी चर्चा की, उसका केवल एक वाक्य में निराकरण कर दिया प्रभुपाद जी ने। मनुष्य को चिंता होती कि सारे धर्मों को कैसे त्याग करे, क्या करे, क्या करे, लेकिन ये चिंता व्यर्थ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये चिंता व्यर्थ है, चिंता करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। अर्थात कि आप मूल रूप से, भाव से, हृदय से सभी कुछ छोड़कर सिर्फ कृष्ण की शरण में जाओ। बाह्य परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति से कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने पूर्व चर्चा आरंभ करने से पहले इस चर्चा को किया था, तो शारीरिक रूप से छोड़कर भाग नहीं जाना है, यानी हृदय से, भाव से सभी कुछ त्याग करके केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, और इसकी व्यर्थ चिंता नहीं करनी कि क्या होगा क्या। तो इस प्रकार इस श्लोक का तात्पर्य यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पूर्ण किया। आगे 67, फिर 68, 69, ये सब श्लोक जो है, उसमें विशेष 67 में ये भाव है कि किनको ये भगवत गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। और 68, 69 में कहते हैं कि भगवान सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि सबसे अधिक प्रिय भगवान का कौन बन सकता है, तो उसका ज्ञान वे 68, 69 में देते हैं। परंतु हम आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं, और 67 से 69 तक की चर्चा अब सोमवार को करेंगे। कल आपकी परीक्षा होगी, इसमें आपकी जो टेस्ट है उसमें यहाँ तक की 66 या 67 तक के श्लोकों की परीक्षा होगी। मैं प्रयास करूँगा, अभी 67 तक की परीक्षा सेट हुई है, प्रयास करता हूँ 66 तक की हो जाए, तो आप 66वें श्लोक तक की परीक्षा कल शनिवार को शाम को हम देंगे। हाँ, कल निर्जला एकादशी भी है, तो परीक्षा देने में और आनंद आएगा, जब जल वल पिया नहीं होगा तब। तो आप सबको आपकी शुभकामनाएं कि आपकी निर्जला एकादशी सफल हो। इसके साथ ही यहाँ पर आज विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है।
जी शिव शंकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जय श्रीला प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जो जय। भगवत गीता में जो आप श्लोक बता रहे हैं, सर्वधर्मम परित्याज्य मामेकम शरणम भज। तो हम जो सनातन धर्मी हैं, तो कौन सी धर्म छोड़ने की बात कर, मतलब कौन सी धर्म छोड़कर शरणागत होने की बात कर रहा सनातन धर्म बहुत ही सरल है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है। सर्वधर्मान सर्वधर्मान, सनातन धर्म भी धर्म है, छोड़ दो। कृष्ण की शरण में जाओ। सनातन धर्म बहुत बड़ा है, उसमें वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ये है वो है, सब कुछ छोड़ो। इसमें वर्णाश्रम है, ये धर्म वो धर्म, ये हृदय से सब कुछ त्याग करो और केवल कृष्ण को अपना एकमात्र स्वामी स्वीकार करो। जैसे कि ब्रजांगनाओं ने, ब्रज गोपिकाओं ने और ब्रज के ग्वाल बालों ने किया। उनका न कोई धर्म था, न कोई उनको बंधन था, केवल कृष्ण एक ही मात्र उनके स्वामी थे। सभी सब कुछ उन्होंने अपने यहाँ की अपने पतियों को भी त्याग करके महाराष्ट्र में चली गई थी गोपियाँ। तात्पर्य यह है कि सर्वधर्मान का अर्थ है सर्वधर्मान। गोपियों के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके केवल श्री कृष्ण की शरण में जाना है। उसमें सनातन धर्म भी आ गया। आप कृष्ण को सनातन धर्म के अंदर समझ रहे हैं, सनातन धर्म कृष्ण के अंदर है, इसलिए आप कृष्ण की शरण लेंगे तो सनातन धर्म क्या सब कुछ उसमें आ जाएगा। इस इतने में स्पष्ट हो गया। है। जी प्रभु, हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण जय। अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, और कोई प्रश्न ना हो तो यहाँ विराम लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।